नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। किसानों की समस्या लगातार बढ़ती चली जाती है। बासमती धान की समस्या फिर से शुरू हो गई है कि बासमती धान की खरीद आखिर अब शुरू कब होगी। सरकार और राइस एक्सपोर्टर्स के बीच कब सुलह का रास्ता निकलेगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। दरअसल 1200 रुपए डॉलर प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर राइस एक्सपोर्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। मंडियों में बासमती धान की खरीद पूरी तरह से बंद कर दी गई है। किसान और व्यापारी सभी परेशान हैं क्योंकि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जो कीमत बढ़ा दी गई और मिनिमम प्राइस जो तय किया गया है वो हमारे लिए उस रकम को चुकाना मुश्किल है। लेकिन किसान से ना तो कोई वार्ता कर रहा है और ना ही इस पूरे मामले का कोई हल निकलता दिखाई दे रहा। किसान के पास सिर्फ एक मात्र विकल्प है कि जो निजी राइस मिलर्स हैं वो किसान की फसल खरीदने को तैयार तो हैं, लेकिन फिर दाम जो है वो कम हो जाता है। यानी जो बासमती या फिर महीन धान 4000 या उससे ऊपर की बिक्री में था एक्सपोर्टर्स के जरिए, अब वो 3300 और 3500 के रेट पर यानी औने पौने दाम पर किसान बेचने को मजबूर है। क्योंकि धान की फसल को लेकर जब किसान सीधे मंडी पहुंच रहा तो वहां पर उसके लिए मुश्किल आ रही। जो किसान खासतौर से बासमती या फिर महीन धान की खेती करते हैं और इस उम्मीद में करते हैं कि एक अच्छी कीमत उनको मिलेगी, जो लागत उन्होंने लगाया उसकी पूरी भरपाई कर लेंगे, लेकिन इस बार उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। एक्सपोर्टर्स का अपना तर्क है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि हमारी बातचीत पहले से ही केंद्रीय मंत्री से हो रही थी और केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन कर रही थी और कहा गया कि जो समस्या है उसका हल समय रहते निकाल लिया जाएगा, लेकिन समस्या बरकरार है और एक्सपोर्टर्स इसी वजह से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि हम खरीद नहीं कर सकते। सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक्सपोर्टर्स ने यूनियन बनाकर जो धान की फसल की खरीद को है उस पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है और वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार इसमें हल नहीं निकालेगी तब तक हम सक्षम नहीं है कि फसल की खरीद कर पाए। केंद्र सरकार की चावल निर्यात नीति में किए गए परिवर्तन का सीधा असर हरियाणा की मंडियों पर पड़ रहा है। इसका सीधा असर कहीं ना कहीं बासमती वैरायटी जो है धान की उसकी खरीद पर हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है। आज चौथा दिन है राइस एक्सपोर्टर की हड़ताल का, जिसकी वजह से अब जो खरीद नहीं हुई है उससे भाव में बड़ा अंतर आया, क्योंकि बासमती 1509 वैरायटी का भाव जो अब से 4 दिन पहले तक करीब करीब 3500 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा था, उसके भाव अचानक जो है अर्थ से फर्श पर आए हैं। अब ये 2500 से 2600 रुपए में बिक रही है, उसके बावजूद भी खरीदार किसानों को नहीं मिल रहे। पहले आड़तियों से जान लेते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था मंडियों में इन दिनों चल रही है, कि मंडी की व्यवस्था कैसी चल रही है धान की? ऐसे जी, जब से राइस एक्सपोर्टरों की हड़ताल हुई है, जब से ना तो किसानों को कोई अनाज बिक रहा है। ऐसे कैसे अनाज पड़े हैं। पिछले 2-3 दिन से बरसात आ रही है जी, कुछ बरसात की वजह से परेशान है। जो मेन रीजन है वो राइस एक्सपोर्टरों का जो हड़ताल पे जाने का कारण है, उसके वजह से मेन सबसे बड़ा रीजन वो है जी। जीरी जिस का तरह कोई से हड़ताल हुई है, कौन कौन सी वैरायटी है जिनके भाव जो है नीचे आए हैं मंडी में? ऐसा है जी, जो गैर बासमती को मिलने के जो सरकार जैसे 1509 है, 1121 है, 1718 है, मुच्छल है, ये 1692 है, 1847 है। इन दिनों तो यही आ रही है मेन तो बाजार में। इनके भाव को कोई गाहक ही नहीं है जी। सुबह से लेकर शाम तक अपना बैठे रहते हैं, कोई लेने के लिए आएगा। आने वाला कौन है जी, जब सारे एक्सपोर्टर ही हड़ताल पे हैं। तो बस वैसे ही है। 4 दिन से सोच रहे, तो परसों सोच रहे थे कल काम खुलेगा, कल सोच रहे थे आज खुलेगा, आज सोच रहे हैं कल खुलेगा। काम ऐसे कैसे पड़े है जी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से एक्सपोर्ट पर ये प्रतिबंध लगे हैं उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। राजेंद्र जी, मान लो एक्सपोर्ट इसी तरह से रोका जाता है तो क्या मंडियों की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बासमती को किसान के लिए फायदेमंद माना जाता है? देखिए, ये एक तरफ से सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुनी करेंगे, पर जब ये सीज़न आता है तभी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब किसान 6 महीने से अपनी मेहनत करके मंडियों में पड़ा हुआ है, तो सरकार को तो बल्कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना किसानों को फायदा होगा। अगर यही हालात चली रही तो किसानों को धरती पे आ जाएगा। किसान तरह कहाँ से देगा? उसको सारा खर्चा किसान कहीं पे है। पहले बासमती, पहले धार कम झाड़ जो है, बीमारियों से है, दवाइयों की स्प्रे करके कैसे मुश्किल से पैदा करके लाया, और अभी यही समस्या चली तो सारा माल खराब हो जाएगा और इसका पूरा असर किसानों में पड़ेगा। जल्दी ही सरकार को ये समाधान करना चाहिए और ये समाधान जल्दी जल्दी इसको जो डील लगाई है इसको खोलना चाहिए, ताकि किसान हित में ये काम हो सके। तो बिल्कुल बड़ी बात जो है आड़तियों ने बताई है कि जल्दी से इसका समाधान होना चाहिए। समाधान में देरी हुई तो इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसान ही नहीं, जो मंडी के व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि जिस तरह से दाम कमाते हैं तो उनकी कमीशन पर भी इसका असर पड़ता है। और अब बीते 4 दिनों से जिस तरह से एक्सपोर्टर ने बासमती धान की खरीद पर रोक लगाई है या कहीं खरीदना बंद किया है, उसका असर देखने को मिला कि 1000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा दाम घट भी चुके हैं। वहीं राइस एक्सपोर्टर की तरफ से
बात की जाए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में काफी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो $850 के हिसाब से जो है बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं। यदि भारतीय एक्सपोर्टर 1200 का रेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएंगे तो उनका चावल कोई नहीं खरीदेगा, और इससे एक्सपोर्ट में काफी नुकसान होगा, और इस नुकसान को अल्टीमेटली जो है धरातल पर किसान को उठाना पड़ेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। बहरहाल अब समस्या इस बात की है कि एक्सपोर्टर्स की तो वार्ता फिर भी सरकार या सरकार के नुमाइंदों से हो रही होगी, लेकिन किसान से बातचीत करने वाला कोई भी नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? मेरे सहयोगी इस वक्त करनाल से महेंद्र जुड़ चुके हैं और सोनीपत से राम जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपकी रिपोर्ट अभी हमने दिखाई। समस्या इस बात की है कि रिपोर्टर्स जब वहां पर पहुंच रहे तो वो जो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, ये जानकारी चैनल के माध्यम से तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन किसानों के लिए क्या कहीं से किसी विभाग के अधिकारी या संबंधित विभाग के अधिकारी की कोई पहल अब तक आई है? कोई जानकारी आपको मिल पाई? इनसे बातचीत कहीं संभव हो पाई है? कोई पहल कर रहा? जी, तुम देखिए, बात किसानों की जाए तो इस मुद्दे को लेकर अभी तक किसानों के बीच में ना तो कोई विभाग गया है, ना ही कोई अधिकारी पहुंचा है, और सीधे रूप से कहा जाए तो ये उनसे संबंधित भी नहीं है, क्योंकि बासमती वैरायटी की बात की जाए तो इसकी जो खरीद है वो सरकारी एजेंसियों के द्वारा नहीं की जाती है, पूरी तरह से प्राइवेट बाजार पर निर्भर होता है। प्राइवेट बाजार कहें तो ये पूरी तरह से राइस एक्सपोर्टर के ऊपर निर्भर होता है, वही हर साल जो है बासमती वैरायटी की खरीद करते हैं। अब इसमें दूसरा पहलू ये है कि बासमती की जो खपत है वो अपने घरेलू बाजारों में महज 25% है, और 75% से ज्यादा जो बासमती चावल है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। यदि इस तरह से एक्सपोर्ट को रोका जाएगा तो स्वाभाविक है इसका असर किसानों के जो धान है उसके रेट पर पड़ेगा, और वो दिखना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि 1000 रुपए प्रति क्विंटल एक बड़ा आंकड़ा है। यदि किसान के हिसाब से लगाया जाए तो उसको प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपए का नुकसान अभी मौजूदा समय में हो रहा है। जी महेंद्र, एक्सपोर्टर से भी आपकी बात हुई होगी, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। उनका कहना है कि वार्ता अभी भी उनकी चल रही है। क्या हरियाणा की तरफ से जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो खरीद करते थे बासमती की या महीन धान की और जो वैरायटी है 1509 या बाकी अन्य वैरायटीज, इनको लेकर कोई उनको डेडलाइन दी गई है कि हाँ इस समय तक कम से कम समाधान निकल जाएगा, या उनसे भी वार्ता इस वक्त बाधित हो गई है? इस विषय को लेकर वार्ता जो है धान के सीजन से पहले शुरू हो चुकी थी। अगस्त महीने से ही जो है सरकार के मंत्री पीयूष गोयल से जो है डेलीगेशन इनका मिला था, और ये प्रोसेस जो है जारी थी कि जिस तरह से कैप को लगाया गया है $1200 पे, उसको कम करके $850 पर लाया जाएगा। और आज के समय भी अभी शाम को जो है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की बैठक जो है वो केंद्र के सरकार के मंत्री के साथ है, वो चल भी रही है। उसमें क्या कुछ फैसला होगा वो भी जल्द सामने आएगा। लेकिन राइस एक्सपोर्टर का ये कहना है कि यदि उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने चावल लेकर जाने हैं तो अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर ही वो प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो काफी कम कीमतों पर चावल एक्सपोर्ट करते हैं। यदि भारत वहां पर $1200 की कैप लेकर चावल लेकर जाएगा तो उनके खरीदार नहीं होंगे, और जब खरीदार नहीं मिलेंगे तो राइस एक्सपोर्टर जो है भारत की मंडियों से बासमती धान नहीं खरीदेंगे, और जिसका सीधा असर किसान की आय पर पड़ेगा। जी स्वाभाविक है, उसका सीधा असर किसान पर ही पड़ रहा है। और जैसा आपने बताया कि 1000 या उससे ज्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर किसान अपनी फसल बेच रहा है किसी निजी राइस मिलर्स को, तो उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। राम का रुख करते हैं। राम, वहां पर क्या स्थिति है? लगभग 3 से 4 दिन हो गए जब खरीद बंद हो चुकी है। क्या किसान अब अपनी फसल को बाकी निजी राइस मिलर्स को ही बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा, या अपनी फसल लेकर वहीं अभी डटे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये एक बड़ा पैंच जो है सरकार और जिसके बड़े स्तर पर एक्सपोर्टर के बीच में फंसा हुआ है, ऐसे में जो स्वाभाविक ये है कि किसानों के लिए दोहरी मार पड़ रही है। और हालात ये भी हैं कि जिस प्रकार से स्थिति ये है कि किसान जो है 4 दिन से लगातार अपनी फसल को मंडी में रखे हुए हैं और निगरानी करनी पड़ रही है। हालात ये भी हैं कि रात को चोरी होने का डर रहता है। हालांकि मौके पर रात को एक युवक को पकड़ा भी गया, लेकिन जो तस्वीर जो है किसान की दयनीय हालात वो सबके सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से जो
अनाज 3500-3600 रुपए और यहाँ तक कि जो हाथ से कटाई होती है वो 3800 रुपए तक प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता था। अब उसकी कीमत जो है 3200 रुपए पर जा पहुंची है और वहीं मशीन से जो कटाई होती है वो 2800 से 2700 रुपए तक जा पहुंची है, यानी कि 500-600 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान जो है किसान को उठाना पड़ रहा है। लोकल ट्रेडर्स द्वारा जो है आज करीबन 1000 से 12,000 बोरियों की खरीद हुई है, लेकिन लोकल ट्रेडर्स की जहां चांदी हो रही है तो वहीं किसान जो है मायूस है, परेशान है। हालात ये हैं कि जहां एक तरफ किसान की हालत खराब है तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों के लिए रोजी रोटी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि मजदूर जो हैं सैकड़ों की तादाद में सोनीपत की मंडी में डटे हुए हैं। कुछ उन्होंने तो अपने घर की तरफ पलायन कर लिया है। हालात इतने बदतर हैं कि आए दिन अगर ये स्थिति आगे ये जिस प्रकार से हड़ताल है आगे बढ़ती है तो न केवल मजदूरों के लिए बल्कि अन्य दो वर्ग जो किसान और व्यापारी है उनके लिए भी चिंताजनक होने वाली है, क्योंकि किसान जो है 4 दिन से लगातार इंतजार कर रहा है और इससे ज्यादा वो इंतजार भी नहीं कर सकता, क्योंकि चैलेंज ये रहता है उसके सामने कि अपनी फसल की आखिर कब तक वो निगरानी करे। एक तरफ जहां मौसम की मार है तो दूसरी तरफ अच्छे भाव का इंतजार किसान कर रहा है, लेकिन जहां हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिस प्रकार से सरकार से लगातार जो है ट्रेडर्स की जो है मीटिंग चल रही है, लेकिन कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन वार्ता के बाद भी जो है सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ऐसे में किसान जो है जो लोकल ट्रेडर्स है उनके मनमाने रेट के अनुसार ही अपनी फसल को बेचने को तैयार है और ऐसे बदतर हालात में जो है काफी किसान अपनी फसल को घर लेकर लौट गए हैं। लेकिन ये आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि सीजन जो है पीक पर है, आगे जो है बिल्कुल सही कहा राम। और यहां पर समस्या किसान के लिए है या फिर इन मंडियों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए? अब समस्या का निदान कौन निकलेगा, क्योंकि जो सरकार की तरफ से तर्क आया, सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से बात रखी गई, उन्होंने कहा कि असल में उत्पादन भी बेहतर है और जरूरत से ज्यादा निर्यात ना हो जाए, देश के अंदर भी महीन जो चावल है वो रहे, इस वजह से कैपिंग की गई है या फिर मिनिमम प्राइस 850 से हटाकर 1200 किया गया है। अब सवाल वही है कि ये एक्सपोर्टर और सरकार के बीच की बात है, लेकिन किसान का इससे क्या कोई सीधा कनेक्शन हो रहा है? वो नहीं हो पा रहा, ना तो उससे कोई वार्ता हो पा रही और ना ही कोई उससे बातचीत करने को पहल करता हुआ दिख रहा है। राम, यहां पर किसानों से आपने बात की होगी, क्या बड़ी संख्या में किसान वापस लौट रहे हैं या आप चूंकि मंडी वो पहुंच चुके हैं या फसल उनकी आ चुकी है तो उनके पास एकमात्र विकल्प जो निजी ट्रेडर्स हैं वही रह गए? देखिए, जो बड़े किसान हैं वो लेकर अपनी फसल को पहुंचे हैं। अब उनके पास कोई विकल्प ये नहीं है कि उसको इतनी सारी मात्रा में जो फसल लेकर आए हैं 8 से 10 एकड़ की फसल की लेकर मंडी में डाल दी गई है, अब उसको वापस ले जाना उसके लिए चैलेंज है। हालांकि कुछ छोटे जो किसान हैं जो 1 या 2 एकड़ का फसल लेकर पहुंचे थे वो कोशिश भी कर रहे हैं कि या तो वो बिक जाए अच्छे भाव में, लेकिन अच्छे भाव में बिक ना पाने की वजह से जो है कई तो मायूस हैं और कई वापस ले जाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीर ये देखने को मिली कि 4 दिन से किसान जो है मंडी में बैठा हुआ है, उसके चेहरे की मायूसी ये बयान कर रही थी कि आखिर अब वो क्या करे, इसलिए उसने सस्ते दामों पर जो है अपनी फसल को बेच दिया। हालांकि अगले दिनों में जो है खरीद होगी ना होगी ये भी चिंता का विषय है, इसलिए किसान जो है ज्यादा हताश है, परेशान है और इस परेशानी के पीछे आखिर कौन सूद ले रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। कोई यहाँ पर जो जिम्मेदार है कोई उसकी सूद नहीं ले रहा है, कोई पूछने के लिए, कोई इस प्रकार की वार्ता करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसकी फसल की निगरानी कैसे हो इसके लिए भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आखिर इन सब पहलुओं को देखते हुए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु किसान पर आकर टिक जाता है। आखिर किसान का क्या दोष जो साल भर मेहनत करता है और अपनी फसल को पकने के बाद मंडी में पहुंचाता है और उसके बाद जब उसके फसल के दाम की बात आती है तब उसको इस प्रकार से हताश होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुआ जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहा था या पहुंचने की कतार में था, अब वहां पर उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। महेंद्र, जो बात आपने एक्सपोर्टर्स को लेकर कही, हमने कल भी जब चर्चा की इसमें, और तो सरकार का जो वर्जन आया कि कैपिंग की गई है ताकि उनकी भी मनमानी ना रहे। जब मनमानी वाला रवैया अगर वहां पर दिखाई देता है तो क्या एक्सपोर्टर्स अभी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो उम्मीद नहीं कर रहा, उसके से तो कोई बातचीत करने को भी तैयार नहीं, एक्सपोर्टर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ शायद कुछ बात बन जाए? क्योंकि सरकार का सीधा तर्क है कि बहुत ज्यादा निर्यात ना हो जाए, देश के अंदर भी महीन चावल रहे, उसकी खपत बनी रहे, उसकी भी जरूरत है। तो अब यहां पर सिर्फ एक ही विकल्प रह गया कि एक्सपोर्टर से कुछ नरम रुख दिखाएं या फिर सरकार से बातचीत करके हल निकलवाएं।
देखिए अतुल, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि देश से करीब करीब 37,000 करोड़ रुपए का चावल जो है वो सालाना निर्यात होता है। ये एक बड़ा उद्योग है और आप आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 37,000 करोड़ का चावल जब भारत से एक्सपोर्ट होता है तो उससे कितने लोग जो है जुड़े होंगे, कितने किसानों का धान उसमें शामिल होता होगा। तो किसान जो मंडी अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं, उनके पास फसल वापस ले जाना कोई विकल्प नहीं होगा कि अपनी फसल वापस लेकर जाए। उनके पास एकमात्र विकल्प है कि मंडी में उनकी फसल बिके। अब यहां से सवाल दूसरा खड़ा होता है कि मंडी में जो फसल उनकी बिक रही है वो वाजिब रेट पर बिके, जो पिछले समय में होता रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस तरह से राइस एक्सपोर्टर ने अब ये धान खरीदी बंद की है, उसका सीधा असर जो है किसान की खरीद पर पड़ेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि ऐसी कुछ और दिन तक ये जारी रहा तो किसानों के लिए एक बड़ा संकट का विषय जो हो सकता है। अब बात करें कि किस तरह से होगी। यदि प्राइवेट मिलर्स की बात करें, जो घरेलू मिलर्स हैं वो खरीद करते हैं, लेकिन वो भी स्थायी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में किसानों से बासमती धान खरीद सके, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्देश है कि 72 घंटे में किसान को उसका भुगतान भी होना चाहिए। तो इस तरह से जब तक राइस एक्सपोर्टर इस खरीद में शामिल नहीं होंगे, किसानों के लिए बड़ी दुविधा रहेगी। जी ठीक है राम, एक आखिरी सवाल आपसे। अब यहां पर परेशानी ये बढ़ जाती है और उसके बीच में जब तर्क दूसरा आया था सरकार की तरफ से कि उत्पादन इस बार कम से कम महीन धान का बेहतर है, हालांकि बाढ़ की स्थिति, उसके बाद फिर जो और परिस्थितियां बदली भौगोलिक तौर पर, उसके बावजूद ये उत्पादन को लेकर तर्क दिया गया कि अच्छी मात्रा में उत्पादन हुआ है, इसलिए जो एक्सपोर्टर्स का ये तर्क है कि नहीं, हम जो कैपिंग कर रहे हैं आप, उसकी वजह से हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, हम बहुत ज्यादा खरीद नहीं कर रहे और ना ही बहुत ज्यादा हम निर्यात भी कर रहे हैं। क्या जमीन पर यह हकीकत में है या सिर्फ तर्क है? देखिए, अगर बात करें तो सोनीपत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हुए थे और उन क्षेत्र में जो है पीआर धान यानी कि बासमती जो धान है उसकी पैदावार ज्यादा नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं वहां पर जो फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो गई। और जो 1509 है या अन्य जो किस्म है उस प्रकार का धान जो है मंडी में जरूर पहुंचा है और उसकी क्वालिटी जो है इस बार काफी अच्छी है, रेट भी जो है काफी अच्छा मिल रहा था। लेकिन अब जो स्थिति है धरातल की ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर पीआर की जो खेती होती है वो गोहाना या जींद का जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा खेती होती है और वहां पर अभी धान की जो है अभी शुरुआत होने वाली है, पीक टाइम अभी नहीं आया है। लेकिन जब पीक टाइम आता है तो वहां पर स्थिति जाम की होती है, एक बड़ी मात्रा में जो है धान पहुंचता है, पीआर धान पहुंचता है। लेकिन सोनीपत के अनाज मंडी की तस्वीर अगर बात करें तो कुछ एक किसान है जो पीआर की खेती करते हैं या लेकर वो आए तो उनका धान भी जो है वो नहीं लिया गया, उन्हें भी गोहाना के लिए भेज दिया गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि अन्य जो फसल है उसके रेट जो है किसान को अच्छे मिल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से ये अभी जो दौर आया 4 दिन पहले का, 4 दिन से लगातार जो दौर चल रहा है ये किसानों के लिए बेहद निराशाजनक, बेहद दुखदायी है, क्योंकि किसान जो है बड़ी उम्मीद के साथ जो है मंडी में पहुंचता था और सरकार के प्रति भी किसान का जो रुख था वो पॉजिटिव था। लेकिन अब धीरे धीरे एक नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा परेशान जो है किसान है। और दूसरी तरफ बात करें तो मजदूर है, हालांकि मजदूर जो है अलग अलग क्षेत्र में जाकर मजदूरी कर सकता है, लेकिन किसान के पास एकमात्र विकल्प जो है वो ये है कि खेत में जब वो लेकर खेत से और जब मंडी में जब अपनी फसल को लेकर पहुंचता है तो उसको अच्छे भाव मिले, अच्छे रेट मिले। हालांकि 200 से 400 रुपए तक का भाव इस बार इंक्रीज था और पिछले साल की तुलना में ये काफी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी जो है इस बार पहुंची भी। लेकिन ये पूरा एक दायरा देखते हैं तो अब स्थिति ये हो चली है कि लगातार मंडी में धान की आवक पहुंच रही है और लगातार स्थिति ये है कि धीरे धीरे मंडी में किसान का धान रखने की स्थिति नहीं होगी। तो फसल लेकर तो किसान पहुंच रहा है, लेकिन अब मंडी में उसकी खरीद नहीं हो रही है, पूर्णतया बंद है। और उसके साथ साथ जो निजी राइस मिलर्स हैं वो अगर खरीद करते हैं तो फिर स्थिति वही बनती है जैसा आप दोनों ने बताया कि 1000 या उससे ज्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को कम वहां पर रकम मिलेगी। और यह नुकसान उस किसान का है या फिर जो संबंधित मंडियों में मजदूर हैं उन लोगों के पास रोजगार का है, कामकाज का है। बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो किसान इस वक्त एक बार फिर से परेशान है, क्योंकि जो महीन धान का मामला है वहां पर सरकार इसकी खरीद नहीं करती और इसमें जो एक्सपोर्टर्स का एंगल है वो बार बार कह रहे हैं कि जो कैपिंग है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा, अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, इसलिए हम 800 साढ़े 800 से ऊपर कोई मिनिमम प्राइस नहीं दे सकते। अब सरकार की तरफ से फिलहाल कोई पहल नहीं है और किसान से बातचीत करने को कोई तैयार नहीं, तो सिर्फ एक विकल्प रह जाता है कि आप निजी राइस मिलर्स को, ट्रेडर्स को बेचें और रकम कम लेकर जाएं। नमस्कार।